हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अभय गार्डनिंग आइडियाज़ में। आज हम बात करेंगे कि आप जो नर्सरी से पौधा लाते हैं उसको कैसे पॉट में लगाएं, किस तरह से उसकी मिट्टी बनाएं जिससे मिट्टी हाई न्यूट्रिशन मिट्टी बन सके और पौधे की ग्रोथ और पौधे की फ्लावरिंग दोनों ही अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें सबसे पहले मिट्टी का ध्यान रखना होगा। मिट्टी हमारी हाई गुणवत्ता वाली मिट्टी होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। 2 चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। हमें कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल लेकर उसमें हमें 3 चीज़ मिलानी होती हैं। सबसे पहले हम मिलाने जा रहे हैं नीम खली और दूसरा हम मिलाएँगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह काऊ डंग मैन्योर भी ले सकते हैं। और हम तीसरा हमारा है गमला। हम गमले का साइज़ हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस किस पौधे को किस तरह के गमले में लगा रहे हैं। तो हम इसमें 12 इंच गमले का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। हमारी मिट्टी में रेत बालू पहले से ही मिला हुआ है और ये वेल ड्रेन मिट्टी बन चुकी है। आप इसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% बालू लेकर इसमें आपस में मिला दें मिट्टी को, तो उससे मिट्टी की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और पौधे के अंदर जैसे ही आप पानी देंगे तो पानी वेल ड्रेन मिट्टी की जैसे रिएक्ट करेगा और पानी बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। हम दूसरा मिला रहे हैं इसमें नीम खली। नीम खली हाई हाई न्यूट्रिशन फूड की तरह काम करती है पौधे पर। इसके अंदर कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हमें इस समय ले रहे हैं 12 इंच का गमला। 12 इंच का गमला इस पौधे के लिए इनफ है। और जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसमें 14 इंच के गमले में रिपोर्ट करेंगे। अभी हम इस सारे मिक्सचर को मिला लेते हैं और हमको ध्यान रखना होगा मिक्सचर मिलाते समय हमको इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है जिससे ये खाद जो है मिट्टी के अंदर पूरी तरह से मिल जाए और इस पौधे को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिल सके। तो हम इसे जल्दी से मिला लेते हैं। और आपका अब आपको हम इस पौधे के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये पौधा है गुड़हल का पौधा। हम गुड़हल का पौधा लाए हैं। ये 60 रुपीज़ में हमें नर्सरी पर लोकल नर्सरी पर बहुत ही आसानी से मिल गया था। और इस तरह से हम मिट्टी में कई बार डले निकलते हैं तो हमें इन्हें अलग कर देना है क्योंकि ये हार्ड पार्टिकल है और हमारी रूट्स को जो जर्मिने हम हमारी रूट्स जब ग्रोथ करती है तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें डले बिल्कुल अलग कर देना है। तो अब दोस्तों देखिए हमने मिट्टी मिट्टी को पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इस गमले के नीचे रखेंगे। कोई भी पत्थर ले सकते हैं आप। हमने यहाँ दिए का टुकड़ा रख लिया है जिससे अब इस मिट्टी में इससे मिट्टी बहेगी नहीं। ज़्यादा पानी देने से हम जैसे पानी देंगे तो मिट्टी नहीं बहेगी। अब इसमें हमने थोड़ा घास का नीचे यूज किया है जिससे ये जैसे ही हमारी जड़ों की ग्रोथ होगी तो घास जो है खाद के रूप में काम करेगा और अच्छे से जड़ों को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा लास्ट में जब पौधे की जड़ पूरी ग्रोथ कर लेंगी। अब दोस्तों हम इसे मिट्टी से फिलअप कर लेंगे अच्छे से। हमें ये जो हमने हाई न्यूट्रिशन मिट्टी बनाई है इसको हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना है इस मिट्टी के जो हम बना रहे हैं इसमें कोई भी एयर ना बचे। तो इसको हम थोड़ा सा ठोक लेंगे हल्का सा क्योंकि ये बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है। टाइट मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम दोस्तों जैसे हम नर्सरी से इस पौधे को लाए थे तो अब हम इसके ऊपर इसकी जो रूट बॉल है इसको निकालेंगे। बहुत ही हमें सावधानी से निकालना है तो ये मिट्टी टूटे ना। जो इसकी रूट बॉल की मिट्टी है तो अगर टूट जाती है तो पौधे के मरने के चांस बढ़ जाते हैं। और नीचे से हम थोड़ी सी मिट्टी को जो है हटा लेंगे जिससे जो न्यू रूट्स हैं वो निकलेंगी और गमले की मिट्टी में फैल जाएंगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब हम इसको इस गमले में फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है इसकी जो स्टेम होती है जो बीच वाली इसको हमें सीधा रखना है। सीधा रखने से पौधे का जो ग्रोथ है वो सीधी जाएगी। कई बार जो नए गार्डनर्स नए व्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसकी जो मिट्टी टहनी है उसको टेढ़ा तिरछा भी लगा देते हैं जिससे पौधा तिरछा भागता है और गमले में प्रॉपर हमें दिखाई नहीं देता और बहुत देखने में थोड़ा भद्दा सा लगता है गमला अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया बिल्कुल सेंटर में। और अब हम इसकी साइड की मिट्टी को प्रेस कर देंगे जिससे कोई भी एयर ना बचे। एयर बचेगी तो जड़ों का मरने का चांस रहता है। तो इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी को जब हम फिल कर रहे हैं तो इसको चारों तरफ बराबर मात्रा में फिल करें जिससे गमले में कोई भी एयर ना बचे। चलिए दोस्तों
अब हम देख लेते हैं इसकी इसमें देखिए किस तरीके से अब ये हाई न्यूट्रिशन मिट्टी इसमें डली चुकी है, जैसा कि आप देख चुके हैं। अब इसमें देखिए नई ग्रोथ कुछ दिनों में चालू हो जाएगी और इसमें ये जैसे कि गुलड़ का पौधा है तो इसमें फूल भी जल्दी ही लगेंगे। हम उसकी अपडेट भी आपको इसी चैनल पे जल्दी ही देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा काम हो चुका है ख़त्म। अब हम देने वाले हैं इसमें वाटरिंग। हमें इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है इसको, जिससे इसमें बढ़िया हो जाए। तो दोस्तों, प्लांट लगाने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। अब हमने इसे शेडेड एरिया में रख दिया है। 7 से 8 दिन ये यहीं रखा रहेगा। इससे पौधे की मरने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, इसलिए हमें शेडेड एरिया में रखना इसे जरूरी रहता है 7 से 8 दिन। अगर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल अभी भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर आपको जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस देखना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।